हेलो दोस्तों। एक ट्यूसडे की रात को जब मैं ग्लोबल माइक्रो ट्रेंड्स स्कैन कर रहा था, मेरी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने मुझे हैरान कर दिया। यह है सैमुअल बेनर साइकिल। लगभग 150 साल पहले 1875 में बनाया गया एक चार्ट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये चार्ट कहता है कि 2026 हाई प्राइसेस का साल होगा, यानी टाइम टू सेल एवरीथिंग। अब मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं, डॉक्टर शुभ, एक 19th सेंचुरी के फार्मर की बात पर हम अपना हार्ड अर्न मनी क्यों लगाएं? वैलिड पॉइंट है, लेकिन स्केप्टिक्स की बोलती तब बंद हो जाती है जब वो देखते हैं इस चार्ट ने 1929 की ग्रेट डिप्रेशन, 1999 का डॉट कॉम बबल और 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस सब ऑब्जर्व किया था। आज के इस डीप डाइव में हम सिर्फ इस चार्ट को नहीं देखेंगे, हम इसे इंडियन मार्केट्स और निफ्टी 50 के कंटेक्स्ट में स्ट्रेस टेस्ट करेंगे। क्या सच में 2026 में इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में एक बड़ा स्पीड ब्रेकर आने वाला है? लेट्स फाइंड आउट। सो अकॉर्डिंग टू बेनर इकोनॉमी को एक ब्रीदिंग मशीन की तरह देखता था। इकोनॉमी सांस लेती है और फिर सांस छोड़ती भी है। इसके 3 फेजेस को समझना बहुत जरूरी है। फेज ए इज द पैनिक ईयर्स। ये वो साल है जब मार्केट क्रैश होता है और लोग डर के मारे एग्जिट करते हैं। एग्जाम्पल 1992 हर्षद मेहता स्कैम पीरियड या 2008 लेमन क्राइसिस। फेज बी गुड टाइम्स और हाई प्राइसेस। ये पीक यूफोरिया का टाइम है जब पान वाला और कैब ड्राइवर भी स्टॉक टिप्स देने लगे। वही जोन बी है। बेनर कहता है वही वक्त है धीरे धीरे एग्जिट करने का। फेज सी हार्ड टाइम्स और लो प्राइसेस। ये वेल्थ क्रिएशन का असली जोन है, जब प्राइसेस सस्ते होते हैं और कॉर्नर लॉट्स मतलब रियल एस्टेट खरीदने का वक्त होता है। अब स्केप्टिक्स कहेंगे तब तो एआई नहीं था, एल्गोरिदम्स नहीं थे। पर दोस्तों, टेक्नोलॉजी बदलती है, ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं बदलती। फियर और ग्रीड 1875 में भी वही था और 2026 में भी वही रहेगा। सो हु वाज द सैमुअल बैनर? सैमुअल टी बैनर कोई हार्वर्ड का इकोनॉमिस्ट नहीं था। वो ओहायो का एक फार्मर और आयरन मेकर था जो 1873 के पैनिक में पूरी तरह बर्बाद हो गया था। जब उसने अपना सब कुछ खो दिया तो वो ऑब्सेस्ड हो गया पैटर्न्स ढूंढने में। उसने नोटिस किया कि कॉर्न, आयरन और कॉटन के प्राइसेस एक साइकिल फॉलो करते हैं। उसने 1875 में एक बुक लिखी, बेनर्स प्रोफेसीज। उसका मकसद सिंपल था, उन पैनिक से बचना जिनने उसे गरीब बनाया था। आज 150 साल बाद हम उसे मैक्रो एक्सपर्ट कह सकते हैं। उसने प्रेडिक्ट किया था कि 1999 और 2007 सेल जोन्स होंगे और हिस्ट्री गवाह है वही हुआ। लेकिन क्या उसकी एक्यूरेसी हमेशा 100% रही है? नहीं। 1945 और 1965 में इसने पैनिक कहा था पर मार्केट्स ऊपर गए थे। इसका मतलब हमें इसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, बल्कि साइंटिफिकली एनालाइज करना है। अब चलते हैं टेस्टिंग की तरफ। चलिए इस चार्ट को निफ्टी और ग्लोबल डेटा पर अप्लाई करते हैं। 1999-2000 बेनर ने कहा था हाई प्राइसेस। इंडियन आईटी बूम पीक पर था। केतन पारेख स्कैम और डॉट कॉम बस्ट ने मार्केट को हिला दिया। एक्यूरेसी हाई। 2007-2008 चार्ट ने कहा सेल। इंडिया में रिलायंस पावर आईपीओ और रियल एस्टेट पीक पर था। फिर लेमन ब्रदर्स का क्रैश आया। एक्यूरेसी स्पॉट ऑन। 2019-20 चार्ट ने कहा पैनिक और कोविड ने मार्केट को 40% गिरा दिया। माय ऑब्जर्वेशन, बेनर का चार्ट अक्सर प्रिसाइज डेट नहीं देता पर एटमॉस्फेयर सही बताता है। 2023 में बॉटम जोन था और निफ्टी ने वही से रैली शुरू की। अब हम मूव कर रहे हैं 2026 की तरफ, जो जोन बी यानी पीक है। Now let's discuss the red flags for India. अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। 2026 में ऐसा क्या होगा? सबसे पहली बात, वैल्यूएशंस, पीई रेशियो। अगर निफ्टी का पीई रेशियो 25-30 के जोन में चला जाता है तो वो जोन बी की निशानी है। सेकेंडली, आईपीओ मैनिया। जब हर दूसरी लॉस मेकिंग स्टार्टअप आईपीओ ला रही हो और लोग बिना पढ़े सब्सक्राइब कर रहे हो तो समझ लीजिए क्लाइमैक्स करीब है। थर्डली, ग्लोबल लिक्विडिटी। अगर यूएस फेड इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है तो एफआईआईज इंडिया से पैसा निकालना शुरू करेंगे। सेबी सेफ डिस्क्लेमर, मैं ये नहीं कह रहा कि कल ही अपना पोर्टफोलियो बेच दो। मैं कह रहा हूं कि हिस्टोरिकल पैटर्न सजेस्ट करते हैं कि 2026 में रिस्क रिवार्ड रेशियो हमारे फेवर में नहीं रहेगा।
रीबैलेंसिंग इज द की। देखिए, हर लॉजिक का एक काउंटर लॉजिक होना चाहिए। क्या इंडिया इस बार साइकिल प्रूफ है? कुछ तो फैक्टर्स हैं जो इंडिया को फेवर करते हैं। पहला फैक्टर, एसआईपी कल्चर। आज इंडिया में हर महीने बिलियंस की एसआईपी आती है। ये रिटेल इन्वेस्टर्स बाय द डिप करते हैं, जो मार्केट को गिरने से बचाता है। दूसरा फैक्टर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। 1875 में इंफॉर्मेशन महीनों बाद मिलती थी, आज मिली सेकेंड्स में मिलती है। एसआईपी सिर्फ तब तक चलती है जब तक लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम है। अगर 2026 में ग्लोबल रिसेशन आता है और जॉब्स पर असर पड़ता है, तो एसआईपी भी रुक सकती है। इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंस में रहना खतरनाक है। मैं बेचने की बात नहीं कर रहा, मैं क्वालिटी में शिफ्ट होने की बात कर रहा हूँ। जंक स्टॉक से निकलकर जनरेशनल वेल्थ स्टॉक्स में आना ही असली विजडम है। आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लू चिप स्टॉक्स। तो कंक्लूजन क्या है? बेनर साइकिल कहता है 2026 पीक है और 2032 अगला बड़ा बॉटम। इसका मतलब 2026 से 2032 तक का वक्त पेशेंट इन्वेस्टर्स के लिए है। जो 2026 में प्रॉफिट्स बुक करेगा और कैश बचाएगा, वही 2032 में जनरेशन चेंजिंग वेल्थ क्रिएट कर पाएगा। वेल्थ तब नहीं बनती जब सब खरीद रहे हो, वेल्थ तब बनती है जब मार्केट हार्ड टाइम्स में हो और आपके पास कैश हो। मैं चाहता हूं कि इंडिया सिर्फ एक ट्रेडिंग नेशन ना बने, बल्कि वाइज इन्वेस्टर्स का नेशन बने। एक डेंटिस्ट से क्वांट ट्रेडर बनने तक के मेरे सफर में मैंने एक चीज सीखी है, cycles are inevitable. Final disclaimer, investing in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. This video is for education only. I am not a SEBI registered advisor. Please consult one before making financial decisions. तो मिलते हैं अगले वीडियो में। डॉक्टर शुभ साइनिंग ऑफ। जय हिंद।